अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे पोजीशनिंग की कि पोजीशंस क्या है और सीएसएस में हम पोजीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाइड पोजीशंस पर कैसे एडजस्ट किया जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि आप जब स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन हो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो कुछ एक एक आधी आइटम जैसे कि मैसेजेस की होती है, सपोर्ट की, वो हमें बॉटम राइट कॉर्नर पर एक फिक्स्ड पोजीशन पर मिलता है एक आइकन। उस पे हम जब क्लिक करते हैं तो जो कंपनी की सर्विस सपोर्ट होती है, हम उनसे मैसेज कर सकते हैं या उनकी सपोर्ट हमसे कोई भी मैसेज करना चाहे तो उस आइकन के थ्रू हमें कर सकते हैं। और उसके अलावा एक टॉप नेविगेशन बार होती है, जहाँ पर कुछ मेन्यूज़ होते हैं। अक्सर वो हम जब नीचे से स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो फिर स्टिक ही रहती है अपनी जगह पे, पोज़ीशन पे। तो जो स्क्रीन रुकती है, तो वो हमें दोबारा से विज़िबल हो जाती है। तो चलें आज इन 2 कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, बल्कि 2 नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं पोज़ीशनिंग के रिलेटेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम कोई भी एक सैंपल डॉक्यूमेंट ले लिया और इसको हम क्लास दे देते हैं पैराग्राफ। तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। अभी इसमें सबसे पहला जो हम करेंगे, क्लास को हम यूज़ करते हैं और इसको पोजीशन हम दे देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन ये कहती है कि जो चीज़ जैसी पड़ी है उसको वैसे ही रहने दो। इस पर ना हम टॉप की, बॉटम, लेफ्ट, राइट की हम कोई प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर सकते। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं कि ये प्रॉपर्टीज अगर हम टॉप 10 देते हैं, 10 बोलते हैं 10 पिक्सल्स, तो वो 10 पिक्सल्स का मार्जिन ले लेती है। अगर टॉप राइट बोलते हैं, सिर्फ टॉप बोलते हैं, राइट बोलते हैं, तो वो राइट से 10 पिक्सल्स का मार्जिन ले लेगी। अगर लेफ्ट 10 बोलते हैं तो वो लेफ्ट से और इसी तरह से बॉटम से भी। लेकिन वो सब प्रॉपर्टीज स्टैटिक एलिमेंट के ऊपर, स्टैटिक पोजीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। स्टैटिक पोजीशन का यही कहना है कि जो चीज़ जैसे पड़ी है उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए। उसके बाद फिर आती है एक स्टिकी पोजीशन। उससे पहले हम बॉडी को हम अपनी दे देते हैं हाइट। हाइट दे देते हैं 200 व्यू कोट हाइट, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हाइट की प्रॉपर्टीज और इनको हम परसेंटेज में, पिक्सेल्स में और उसके अलावा व्यू पोर्ट हाइट, इन सब मेजरमेंट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम स्टिकी पोजीशन देते हैं तो उसके अलावा हमें एक और एट्रीब्यूट इसे लाजमी देना पड़ता है। स्टिकी पोजीशन के साथ हम यूज करते हैं टॉप। फॉर एग्जांपल, तो टॉप पे हम रखते हैं 0, मतलब कि 0 पिक्सल्स टॉप के ऊपर स्टिक हो जाए। अब हम अपने वेब पेज को जितना मर्जी स्क्रॉल करें, ये चीज़ हमारे साथ साथ चलती जाएगी। अब आप देख रहे हैं जैसा कि ये साथ हमारा एक स्क्रॉल बार ये मूव कर रहा है, लेकिन जो उसके अलावा हमारे पास ये जो स्टिकी पोजीशन है, ये मूव नहीं करेगी। ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी। थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर कर देते हैं। एक और पी टैग ले लेते हैं हम और इसके अंदर टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके अलावा एक और पी टैग ले लेते हैं और इसके अंदर और सारा टेक्स्ट ले लेते हैं। और जो हमारा पहला पी टैग था जिसे हमने कुछ दिया, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या इसको ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा आए, हमारी इंटरफेस भी थोड़ा सा
हमें लगे बाकी कि हम एक स्टिकी पोजीशन बार यूज कर रहे हैं। दिस इज स्टिकी बार। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर टी और टेक्स्ट कलर के लिए हम यूज कर देते हैं वाइट। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारी स्टिकी बार। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है नीचे वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो हमारी स्टिकी बार है ये मूव नहीं करेगी, ये अपनी जगह पर ऐसे ही स्टेबल रहेगी। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं अपना एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं बॉटम। बॉटम की क्लास देते हैं दिस इज टेक्स्ट फिक्स पोजीशन। बॉटम, इसको हम पोजीशन दे देते हैं फिक्स्ड पे और इसको हम बता देते हैं कि बॉटम से 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का बॉटम से मार्जिन होगा इसका, और राइट से 20 पिक्सल्स का मार्जिन होगा। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं येलो और इसका कलर होगा रेड और इसका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस एक्चुअली में क्या करता है कि अगर हम एक इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक लाइन है बॉर्डर से किसी भी चीज़ को हम देते हैं तो वो एक स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर शेप में उसको देता है, लेकिन हम कहते हैं कि उस स्क्वायर के एजेस को हम थोड़ा सा मूव कर दें, उसको राउंडेड करते हैं, तो वो बॉर्डर रेडियस की उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं 50 पिक्सल्स यूज करते हैं। अब इसको देख रहे हैं कि ये इसकी पोजीशन तो थोड़ा सा अपनी जगह से इसने मूव किया है और उसके बाद इसको हमें बताया कि टॉप से 0 पे जाके रुक जाना है, लेकिन इसको हमने बताया था कि बॉटम से 10 पिक्सल्स और राइट से तुम्हें 20 पिक्सल्स रहना है और उसके अलावा तुमने मूव नहीं करना, और हम नीचे तक भी चले जाएंगे तो ये चीज़ एज इट इज़ अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मतलब के अंदर हवा भरने के लिए 10 पिक्सल्स के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये होगी हमारी फिक्स पोजीशन। तो चलें अब समझते हैं हम कि हमारी एब्सोल्यूट रिलेटिव पोजीशन क्या है। एक पी टैग ले लेते हैं हम और इसके अंदर हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिव पोजीशन। इसके क्लास देते थे हम रिलेटिव। अब रिलेटिव क्लास को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन शेड में ले लेते हैं फिर कलर। और फॉन्ट कलर इसका हम ले लेते हैं ब्लैक, वाइट, इसके वाइट कर लेते हैं गोस्ट वाइट। ये बेहतर है इसके लिए। अब पोजीशन रिलेटिव क्या करती है, ये एक्चुअल में कहती है कि जो कंटेंट जैसा है उसको वैसे रहने दिया जाए पोजीशन के, जो हमारा डॉक्यूमेंट है
उसके रिलेटिवली हमें चलता जाए। लेकिन इसके अंदर हम टॉप की, बॉटम की, राइट और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं 150 और बैक कर। अब इसी तरह से हम, ये होगी हमारी रिलेटिव पोजीशन। इसके अंदर में हम टॉप, बॉटम वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन का, पी टैग ले लिया और इसको क्लास दे दें एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। और और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं दिस इज एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन को भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। हम स्टाइलिंग ले आते हैं, अगर चेंजिंग करेंगे हम बाद में। कलर्स हैं, विड्थ कर लेते हैं 200 और राइट कर लेते हैं 100। अब देख रहे हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन है वो नीचे आएगा। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है कि जो भी इसकी एब्सोल्यूट क्या करता है, जो भी इसका पेरेंटल एलिमेंट होता है, ये जो भी इसके करीबी कोई एलिमेंट होता है, ये उसके एब्सोल्यूट हो जाता है। उसको अपना रिलेटिव बना, मतलब एक उसको अपना पेरेंट बना लेता है और खुद उसका एक किस्म का चाइल्ड बन जाता है, कि ये उसके साथ साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम इसको पोजीशन दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो जैसा कि हम इसके साथ टॉप बॉटम वगैरह पे यूज कर सकते हैं, और इसको हम दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की। तो इस अपने पोजीशन एब्सोल्यूट वाले कंटेंट को उठा के हम यूज कर लेते हैं अपने इस टैग के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको हम चेंज कर देते हैं टेक्स्ट में, इसका भी टेक्स्ट में कर लेते हैं टेक्स्ट। तो चलें, अब इसको पोजीशन सेट हो चुके हैं। तो आप रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन रिलेटेड थी ग्रीन वाली, और ये ब्लू वाली पोजीशन एब्सोल्यूट। और ये इसको अपना पेरेंट एलिमेंट बना लिया पोजीशन रिलेटिव वाले कंटेनर को। इसको अगर हम बॉटम, तो हम थे अपने पोजीशन पोजीशन हमें दे दी है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि जो इसके जिस कंटेंट के हमने रिलेटिव रखा होगा, ये उसी की बॉडी के अंदर अपने आप को कंटेन कर लेगा। अगर हम इसको कोई पोजीशन नहीं देते, फॉर एग्जांपल किसी किसी रिलेटिव नहीं करते, तो ये क्या करेगा कि जो बॉडी कंटेनर होगा ये अपने आप को उसके रिलेटिव कर लेगा। तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने पोजीशन रिलेटिव इस रिलेटिव वाले डिव से हटाई, तो इसने बॉडी के मेन टैग को बॉडी के मेन टैग के साथ अपने आप को एब्सोल्यूट कर लिया। और जो हमने डिफरेंस दिया था रिलेटिव के डिव से, इसने वो बॉडी के डिव से अपने आप को रिलेटिव कर लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पोजीशनिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।